प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। जैसे कि आप जानते हैं, कक्षा चौथी हिंदी में हम पाठ नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस पाठ का पठन अच्छी तरीके से कर चुके हैं और इसका पूरा जो कहानी सार है वो भी समझ चुके हैं। तो आज हम पाठ नंबर 9 पे जो पुस्तक अभ्यास माला है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी NCERT बुक में दी गई है। सबसे पहला प्रश्न बच्चों क्या है, तुम्हारी बात, पेज नंबर 9 के ऊपर ये है। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो इसे आप अपने मन से अपनी अपनी तरफ से सभी जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो अलग अलग उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब भी हो सकता है जो इस पाठ में हमें दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ये था कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो जो बीरबल थे उन्होंने छड़ी गाड़कर ज़मीन पर बोला था कि यही संसार का केंद्र है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूरी संसार को फीते से नाप लो और देख लो। तो इसका जवाब ये भी हो सकता था कि हिमालय पर्वत की जो सबसे बड़ी चोटी है वही संसार का केंद्र है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ के उसे फीते से नाप कर देख लीजिए। इसी तरह से उन्होंने पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि एक भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। तो वो ये भी बोल सकते थे कि जितने मेरे सर पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। इसी तरह से तीसरा सवाल जो था, जिनमें उन्होंने पूछा था कि संसार की कुल आबादी कितनी है, तो वो ये बोल सकते थे कि आकाश में जितने तारे हैं उतने ही संसार में लोग हैं। तो इस तरह से अपनी तरफ से जो ख्वाजा सरा के सवाल थे उनके ये जवाब भी हो सकते हैं, या इनके अलावा कोई और जवाब भी हो सकते हैं। तो ये आपका एक ओरल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो अगर हम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल से बहुत कठिन सवाल पूछते, जिनके उत्तर बीरबल जो है वो दे नहीं सकता था। नंबर 3 है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो यानी कि अगर हमारे पास पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, हमारा बस चले कि हम दुनिया में कोई भी चीज़ कर सकते हैं, तो हम कौन कौन सी करेंगे? मैंने यहाँ पे 3 लिखी हैं। अगर आप कोई और चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है, सारी दुनिया की सैर करूँगा, मतलब मैं आसमान में उड़कर सारी दुनिया, शहर शहर, नगर नगर जाकर सारी दुनिया घूमूंगा। नंबर 2 है, सुपरमैन बन जाऊंगा, यानी कि मेरे पास उड़ने की, जल्दी से कहीं जाने की, सारी लोगों से अगर कोई मुझे तंग करता है लड़ने की शक्ति, सारी जो पावर्स हैं मेरे पास आ जाएं, मैं एक तरह से सुपरमैन बन जाऊंगा। नंबर 3 है, जैसे कि बच्चों को खिलौने, चॉकलेट्स, ये सब कुछ बहुत पसंद होता है, तो नंबर 3 पर मैंने लिखा है, संसार के सारे खिलौने, चॉकलेट खरीद लूँगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कि मैं परी बन जाऊँगी, जैसे लड़कियाँ लिख सकती हैं। ठीक है, मैं सुंदर सुंदर सारे कपड़े खरीद लूँगी। इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बस, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। तो ये वाले जो बस बस शब्दों को रेखांकित किया गया है, इनमें जो बस शब्द है वो अलग अलग तरीके से आया है। सभी वाक्यों में जो बस का अर्थ है वो अलग अलग है। जैसे मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पे कौन सी बस की बात हो रही है? जो हमारा वाहन है, बस। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। अब यहाँ पे कौन सा बस चल रहा है? जो हमारा शक्ति वाला है, कि अगर उनके पास इतनी शक्ति होती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। बस अब रुक जाओ। अब ये बस कौन सा है? जब किसी को रोकते हैं हम कि बस करो। नंबर 4 है, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। तो ये कब की बात है? ये कौन सा बस है? जब हम किसी को बोल रहे हैं कि बस इतना ही रह गया है, मैं 2 दिन की बात है, फिर मैं आ जाऊंगी। तो इन चारों वाक्यों में जो बस शब्द है उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। इसी तरह से हमें अब इस तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। अब बस की तरह हमें चल शब्द दिया गया है, चल। तो हम चल में कैसे बना सकते हैं? राम पैदल चल रहा था। चल चल में मैं चल चल कर थक गया, चला। मैं तो बाज़ार चला।
चलो व्यायाम करने चलें। चलना, हमें रोज़ 2 किलोमीटर चलना चाहिए। चलती, हमें चलती बस से उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। चलो हम सभी खाना खाने चलते हैं। तो इस तरह से चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती और चलो, इन शब्दों का प्रयोग करके आप इनसे अलग अलग तरह के वाक्य जो हैं वो बना सकते हैं। बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी कहानी जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि बीरबल ने बोला होगा कि एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में रहता है वही दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो अकबर ने पूछा कि एक छोटा सा बच्चा जो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कोई उसे हथियार चलाना नहीं आता, कोई उसके पास कोई शक्ति नहीं है, तो वो सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो बीरबल इसे सिद्ध करने के लिए अगले दिन दरबार में एक छोटा सा बच्चा अपनी गोद में उठाकर लाए। तो सभी उसे देख के हैरान हो गए। अकबर ने पूछा कि बीरबल ये किसका बालक है छोटा सा? तो उन्होंने कहा कि ये एक मेरे रिश्तेदार का बच्चा है। और ये कहते हुए उन्होंने उस बच्चे को अकबर की गोद में, बादशाह अकबर की गोद में डाल दिया, बिठा दिया। तो वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे नहीं पता कि ये राजा कौन है या फिर कोई नौकर कौन है, मंत्री कौन है, वो किसी को नहीं जानता, उसके लिए सभी एक समान हैं। तो वो गोद में खेलते हुए कभी बादशाह के मुंह को हाथ लगा रहा है, कभी बादशाह के कपड़ों को छू रहा है और खेलते ही खेलते वो बादशाह की मूँछों को पकड़कर नीचे की तरफ खींचता है। तभी जो बीरबल हैं वो बोलते हैं कि महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो बच्चा है, बालक है, ये सबसे शक्तिशाली है। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो बीरबल बोले कि महाराज, इस पूरे नगर में, पूरी प्रजा में किसी के पास भी इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति नहीं है कि वो बादशाह की मूँछों को हाथ भी लगा पाए। और ये नन्हा सा बालक देखो कब से आपकी मूँछों को पकड़कर खींच रहा है, कभी आपके वस्त्रों को गंदा कर रहा है, कभी आपके हाथ चाट रहा है। तो इस प्रजा में सबसे शक्तिशाली देखो कौन है जो इतने बड़े बादशाह को भी ऐसे तंग कर सकता है, उनकी गोद में बैठकर उनके सर पर चढ़ सकता है। तो सभी इस बात पर मान गए और कहने लगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब, शक्तिशाली या कमज़ोर ऐसा नहीं होता, उनके लिए सभी एक समान हैं, तो उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तो आप इस तरह की कोई भी कहानी मन में सोचकर लिख सकते हैं और ऐसी कहानियों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अभी हम पेज नंबर 10 के ऊपर आ गए हैं, पेज नंबर 10, जहाँ पे लिखा है खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। अभी जो बीरबल थे, हमने पाठ के शुरू में ही पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा होशियार, अक्लमंद, बुद्धिमान थे। तो उनकी चतुराई के किस्से जो हैं ऐसे बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का कोई एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देते हैं। जैसे हमने इस पाठ में पढ़ा कि उन्होंने ख्वाजा सरा के सारे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें चुप करवा दिया। इसी तरह बीरबल के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कोई किस्सा पता है तो आप उसे लिखें या फिर अपने दोस्तों के साथ उसे डिस्कस करें, शेयर करें। नंबर 2 है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो जैसे बीरबल एकदम हाजिर जवाब हैं कि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है वो साथ ही साथ उसका जवाब देते हैं, सबको चुप करवा देते हैं। इसी तरह और भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हाजिर जवाबी के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो उनमें से कोई 2 व्यक्तियों के नाम मैंने लिखे हैं, एक है तेनालीराम और एक है शेख चिल्ली। इन दोनों की कहानियाँ और किस्से बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। टीवी में पहले इनके सीरियल्स भी आते थे, अभी भी अगर आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इनकी बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। अगला है एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके सामने हमें इनके अर्थ का ही एक सेम ऐसा ही शब्द जो है लिखना है। तो बुद्धिमान को हम और क्या बोल सकते हैं, समझदार या फिर अक्लमंद भी बोल सकते हैं। अभिमान क्या होता है, प्राउड, तो उसे क्या लिखते हैं, घमंड।
संसार यानी कि ये पूरा विश्व जिसे हम दुनिया बोलते हैं। मूर्ख को बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं। विश्वास को यकीन भी बोल सकते हैं। कोशिश को प्रयास या प्रयत्न भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके सामने हमने इनके ही जगह पे जो इस्तेमाल हम शब्दों को कर सकते हैं उन्हें लिखा है। नेक्स्ट है मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो, अब इन वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो पहले हमें इनके अर्थ जो हैं वो पता होने चाहिए। पहला है नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना क्या होता है कि जब हम किसी गंदी चीज़ को देख के चिढ़ जाते हैं, जैसे कि हम अपने घर के बाहर से जा रहे हैं और वहाँ पे हमें एक गोबर का बड़ा सा ढेर मिल गया, तो हम उसकी बदबू से, गंदी बदबू से अपना नाक भौं सिकोड़ते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो नाक भौं सिकोड़ने का मतलब होता है चिढ़ जाना। अब अगर आपको वाक्य बनाना हो तो ख्वाजा सरा बीरबल के गोल मोल जवाबों को सुनकर नाक भौं सिकोड़ने लगे, या गली में गंदगी का ढेर देखकर सुशील नाक भौं सिकोड़ने लगा। तो इस तरह से आप इनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब होता है बच्चों कि किसी की पोल खुल जाना, किसी का सारा प्लान आपके सामने आ जाना। तो राम ने जब सारा दूध पी लिया तो झूठ बोलने के बाद घर वालों के सामने उसकी कलई खुल गई, या जैसे ही चोर पकड़ा गया पुलिस के सामने चोर की सारी कलई खुल गई। इस तरह से आप कोई भी वाक्य इनमें बना सकते हैं। तो ये आपकी जो पुस्तक अभ्यास माला है, इसको पेंसिल के साथ आप बुक में भर सकते हैं, और अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने यहीं पे लिख दिए हैं, यहाँ पर जगह थी, और ये कुछ वाक्य और जो बाकी के सवाल हैं अगर आप चाहें तो आप इन्हें अपनी हिंदी की नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो यहीं जो पेज नंबर 10 है, यहाँ पे हमारा पाठ नंबर 2 आज ख़त्म हो रहा है। अगली वीडियो में हम पाठ नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एवं शुभ दिवस।